समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश में सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक भी दलित महापुरुष की, एक भी दलित संत की सामाजिक न्याय के लिए जुड़े हुए उन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव इन्होंने नहीं रखा। श्री असीम अरुण जिस विधानसभा क्षेत्र, जिस जिले से विधायक चुने गए हैं, कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नाम उन्होंने बदल दिया था। हमारी सरकार आई, हमने फिर से उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा। मुझे याद है जब हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, आज जब मैं किसी गरीब बेटी की सामूहिक विवाह योजना में शादी होते हुए देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। दहेज मुक्त शादी, बाल विवाह से मुक्त विवाह, और उसमें परिवार के लोग, नातेदार, रिश्तेदार आते हैं, निमंत्रण पत्र जिलाधिकारी के द्वारा वितरित होता है, मंत्रीगण वहां पर आकर के उस योजना में अपना शुभकामना देते हैं, और उस योजना के साथ जुड़ करके देख करके हमें अच्छा लगता है कि गरीब की बेटी में मंत्री जा रहा है और जिलाधिकारी निमंत्रण पत्र बांट रहा है। आज ये अच्छा लगता है कि गरीब की बेटी में भी इतने धूमधाम के साथ शादी हो सकती है। याद करिए, जब हम लोगों ने योजना चलाई थी, समाजवादी पार्टी ने इसकी खिल्ली उड़ाई थी। उन्होंने कहा ये गरीब के मजाक है। ये मजाक नहीं है। 5,54,000 बेटियों की शादी अब तक इस योजना के अंतर्गत हो गई है। 5,54,000। और बेटी की शादी में हम लोग, बेटी की शादी में प्रदेश सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। इस पूरे वर्ष भर में जिन 67 लाख बच्चों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, मैं उन सभी को इसके लिए बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं। याद करना, ये स्कॉलरशिप इसलिए कि आप और मेहनत कर सके। याद रखना, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं हो सकता। परिश्रम ही आपको आगे बढ़ाएगा। स्कॉलरशिप उसमें एक संबल का काम कर रहा है। स्कॉलरशिप आपकी मंजिल नहीं है, आपकी मंजिल आपका परिश्रम है, और परिश्रम से जो प्राप्त आपके अंक हैं वो आपको आगे की मंजिल में चढ़ाएंगे। अगर आपने, जो यहां पे हमारे मंत्री जी ने भी कहा है कि अगर आपने मेहनत में कोताही बरती, स्कॉलरशिप के पैसे का दुरुपयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया, याद करना कि ये स्कॉलरशिप आपके अंक खराब होने पर, आपका परिणाम खराब होने पर स्वतः ही बाधित हो जाती है। इसलिए उस प्रकार की नौबत ना आने पाए। ये सरकार का संबल है आपको सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है। अपने को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी है, उस प्रतिस्पर्धा के योग्य बनने का एक माध्यम भी है। लखनऊ में भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था, उसका नाम बदल दिया। यानी अपने आप तो बनाना नहीं, लेकिन नाम बदलने में माहिर थे, क्योंकि उनको चिढ़ थी। और आज वे लोग यही काम करके समाज को अपमानित करने का काम करते हैं। वे संवैधानिक संस्थानों का अपमान करते हैं। संसद के बारे में टिप्पणी करेंगे, प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करेंगे। चुनाव आयोग के बारे में टिप्पणी करेंगे, न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी करेंगे। भारत के संवैधानिक संस्थानों के बारे में और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर उंगली उठाने का मतलब
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान। और भारत का वंचित, भारत का गरीब, भारत का दलित यह स्वीकार नहीं कर सकता है। मैं एक दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री के एक बयान को मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा सरकार जो है 1,000 रुपए की पेंशन राशि क्यों देती है। उनके समय में यह राशि मिलती थी दिव्यांगजनों को 300 रुपए, और वह भी समय पे नहीं मिलती थी और उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। 300 रुपए का मतलब 6 महीने में एक बार जाता था 1800 रुपया, और 1800 रुपये एक बार में जाता था तो उस गरीब को केवल दिव्यांगजन को केवल 900 रुपया मिलता था। 900 रुपये इनके लोग सब चट कर जाते थे। ऐसे ही निराश्रित महिलाएं, जो अपनी विधवा महिलाएं हैं उनको 500 रुपये की राशि मिलती थी। यह राशि 6 महीने में एक बार गई, 3,000 रुपये गई। 3,000 में से 1,500 उसको मिलता था। 1,500 समाजवादी पार्टी के गुंडे और समाज कल्याण विभाग के बाबू हजम कर जाते थे। वृद्धजनों के लिए जाने वाली पेंशन भी ऐसे ही जाती थी। 3,000 रुपया गया 6 महीने में एक बार, और उसमें भी आधी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में हम लोग 1,06,00,000 निराश्रित महिला, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देते हैं, और ये पेंशन की राशि उसके अकाउंट में जाती है। कोई कटौती नहीं होती है। कटौती करने वाले को मालूम है कि अगर वह इन गरीबों के हिस्से में डकैती डालेगा तो उसकी जगह जेल होगी, और बाप दादों की भी कमाई की जो प्रॉपर्टी होगी ना उसको जब्त करके गरीबों में बांटने का काम इस सरकार करेगी।